गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 10th क्लास के लिए आपकी क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो उसमें आपको मैं करा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मेन हेडिंग आपकी क्या है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज कैसे बनती है, किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई? ठीक है, तो इसमें देखो मैंने आपको 3 पॉइंट करा दिए थे। आइए 4th पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट था जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर रखी थी, और सेकंड पॉइंट आपका वो था जब देखो ऑब्जेक्ट को आपको इस तरफ खिसकाते लाना है। तो पहले पॉइंट में आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, फिर थर्ड पॉइंट में आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। इसके बाद आपको क्या करना है? इमेज को थोड़ा और इधर खिसकाना है। तो आपको पता है इससे पहले आता है प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो यानी अब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो देखो लिखेंगे पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ रखी है, मतलब कहाँ रखी है ऑब्जेक्ट? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी है कहीं। ठीक है, इसे सी कहते हैं, और प्रिंसिपल फोकस को आप क्या कहते हैं? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो आप कहते हैं सी, और प्रिंसिपल फोकस को आप कहते हैं कैपिटल एफ। तो देखना है, देखो डायग्राम के माध्यम से समझना है कि इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आप समझते हैं, आपको अभी तक पहचान हो चुकी होगी कॉनकेव मिरर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बना लें, और बिल्कुल बीच में ये पॉइंट लेना होता है जिसे आप पोल कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो इसे P से डिनोट करते हैं। और देखो अब क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर होता है जिसे आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये आप देख लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जस्ट डबल डिस्टेंस पर होता है प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं आप? ओ डैश से। और मिरर का नाम आप बिल्कुल रख लें M1 M2 जैसा आप रखते आए हैं। तो पहला नियम लगा दें, फर्स्ट रूल, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होकर जाती है? आपको पता है कहाँ से पास होकर जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन ये लाइट रे सभी सीधी बनानी है। ठीक है, और देखो दूसरी लाइट रे जो है आप यहाँ से होकर गुजार देंगे प्रिंसिपल फोकस से, और फिर इसे पैरेलल कर देंगे। ठीक है, तो पैरेलल करो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस तरीके से ना। बिल्कुल लाइट रे आपको कैसे बनानी है? सीधी। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होके आई वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो गई? पैरेलल। और जो लाइट रे पैरेलल आई वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके गई? प्रिंसिपल फोकस से। जहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर इमेज बन जाती है आई डैश। क्लियर है? इमेज का नाम क्या है? आई डैश। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इसमें आपने कौन कौन से रूल यूज़ किए हैं, है ना? ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच लेना स्केल से। इसमें आपने कौन कौन से रूल यूज़ किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड? तो देखो सबसे पहले इसकी मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। लैंग्वेज बिल्कुल वही हो जाएगी जैसा आप लिखते आ रहे हैं। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? लेट M1 P M2 बी ए कॉनकेव मिरर। M1 P M2 क्या है? कॉनकेव मिरर है। और उसके बाद फिर क्या कहेंगे आप? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है आपको। तो आप कहेंगे लेट O डैश इज, वो लेट O डैश, या ऑब्जेक्ट की बात करो, लेट एन ऑब्जेक्ट O डैश इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C एंड प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज लिखना सीख गए होंगे अभी तक आप। जो डायग्राम में दिख रहा है वही आपको लिखना है, और फिर
फर्स्ट लाइट रे की बात कर लेंगे, फिर सेकंड लाइट रे की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus after the reflection from concave mirror, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई आपको। देखो पीडीएफ नोट्स में जो मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन लैंग्वेज उसमें थोड़ी अलग हो जाती है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मान लो कुछ और वहाँ थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आपने देखा है फर्स्ट केस में डायग्राम पिछले साल के जो नोट्स हैं उसमें अलग बना हुआ है, यहाँ पे अलग बनवाया था मैंने ना, तो चेंज हो जाता है बाजी बार, पता नहीं रहता कि कौन। तो इसलिए पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास केस करते समय जो आप नोट्स बनाते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से फेयर नोट्स बनाया करें, है ना। डायरेक्ट ऐसा ना किया करें कि फेयर नोट्स उसमें से ही नोट कर दें पीडीएफ नोट्स से, है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से और बुक की भी हेल्प लिया करें, अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, ये जीवन भर काम आने वाले हैं। तो बात समझ आई। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus after the reflection from concave mirror। फुल स्टॉप के बाद सेकंड लाइट रे की बात कर लेते हैं। सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यदि आप पिछला पढ़ते आ रहे हैं ना तो आपको आगे का समझ में आ रहा होगा गारंटी से, है ना। लेकिन पिछला पढ़ना बहुत जरूरी है। ये रूल्स मैंने जो पढ़ाए थे, है ना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब आगे का समझ में आता है ना। तो ठीक है, तो फिर अब देखो क्या कहेंगे, वेयर दीज लाइट रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड, इमेज आई डैश बन जाती है। और इमेज की क्वालिटी बतानी है, प्रॉपर्टी। तो देखो दिस इमेज इज रियल, आपको पता है ये लाइट रे वास्तव में मिल रही है। तो ये इमेज कैसी है, और ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये ब्लैक पेन से लिखनी है, और इसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज भी, और है ना आपके वेरी शॉर्ट भी। तो दिस इमेज इज रियल, ये इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे वास्तव में मिल रही है। तो दिस इमेज इज रियल, और साथ में ये इन्वर्टेड है, तो रियल कोमा इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज है ना। एंड अब आप देख के बताओ ये वस्तु से ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी है, बड़ी है, तो एंड लार्जर, ठीक है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपने देखा है फर्स्ट और सेकंड केस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी, और थर्ड केस में जो है इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर थी। लेकिन अब क्या हो गई, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया, ठीक है। तो फर्क इस बात का पड़ता है कि ऑब्जेक्ट रखे कहाँ जा रही है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट तो पास खिंच सकती आ रही है और इमेज दूर खिंच सकती जा रही है। पहले केस में जो इमेज है वो एफ पर बनी थी, दूसरे केस में जो इमेज है वो एफ और सी के बीच में बनी थी, और तीसरे केस में जो इमेज है वो सी पर बनी थी, और चौथे केस में सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पास आती जा रही है, इमेज दूर होती जा रही है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी लैंग्वेज मैंने बोल दी है, आप लिख लेंगे, जो मैं बोला करूँ रफली नोट किया करें, और फिर पीडीएफ नोट्स और जो नोट्स बनाए थे वीडियो क्लास अटेंड करते समय उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अपने नोट्स बनाया करें, ठीक है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करें, क्योंकि डायग्राम ही मुख्य है। लैंग्वेज लिखने के लिए आ जाती है कभी कभी, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए अक्सर आते हैं, और डायग्राम बना देंगे तो लैंग्वेज लिखना कौन सी कठिन बात है। इसलिए आप डायग्राम को बहुत अच्छे से, है ना, प्रैक्टिस करें इनकी बना के। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं ना, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो है ना, इस कर लेना बहुत अच्छे से, बुक से भी पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5th पॉइंट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।